गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा लेटर का मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर किस फॉर्मेट से लिखते हैं, इसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेटर किस टाइप से लिखा जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में तो कोई फिक्स नहीं रहता है कि टीचर ने जो कराया है वही वाला लेटर आएगा, वही टॉपिक आएगा। लेटर तो कोई सा भी आ सकता है, आपको लिखने आना चाहिए। तो हम लोगों को पहले क्या सीखना है कि लेटर कैसे लिखते हैं, तो वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को कल कराया। अभी इस वीडियो में मैंने 2-3 एग्जाम्पल वाले, मतलब 2-3 पत्र लेखन टॉपिक लिया है अलग अलग, और उसके द्वारा हम पत्र लेखन कैसे लिखना है वो देखेंगे। मतलब 3-4 एग्जाम्पल लेटर्स देखेंगे और इसके पीडीएफ्स में भेजूंगी। वो आपको हिंदी के सेकंड विभाग जो पीछे बनाया है उसमें ये तीनों लेटर्स राइटिंग लिखनी है। 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है ये। ठीक है बच्चों, तो अभी इसमें हम देखेंगे कि एड्रेस कैसे लिखते हैं। इसमें दिया है दाएं साइड एड्रेस लिखा हुआ है, तो आपका जो एड्रेस होगा तो एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, रूम नंबर से। रूम नंबर, फिर बिल्डिंग का नाम क्या है, ये चौली है तो चौली का नाम क्या है, रोड का नाम क्या है, कौन ईस्ट भाईंदर ईस्ट है कि वेस्ट है, कौन सा कोड नंबर है, दिनांक वगैरह, वो सब आपको खुद का लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना है और इसमें का देखना नहीं है, खुद का अपना एड्रेस आपको लिखना है। अब देखेंगे ये वाला लेटर कौन सा है। अपने मित्र को निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अभिनंदन पत्र लिखिए। आपको क्या करना है, अपने मित्र को निबंध प्रतियोगिता, यानी स्कूल में होता है ना बच्चों, स्पोर्ट्स कंपटीशन, फिर बाद में चेस कैरम कंपटीशन, ये सब जो होते हैं ना, तो इसी तरीके से ड्राइंग कंपटीशन भी होता है। देखो, तो इसी प्रकार से निबंध यानी ऐसे राइटिंग जो हम लिखते हैं, उस कंपटीशन में उसे क्या हुआ है, प्रथम क्रमांक यानी फर्स्ट आया है वो। तो हम उसको कैसे बधाई देंगे वो देखेंगे। तो प्रिय मित्र विनोद, सप्रेम नमस्ते। मित्र को हम क्या बोलेंगे, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने इस वर्ष अंतर शालेय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम बचपन से ही भाषा विषयों में बहुत ही कुशल व निपुण हो। आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में भी अपना यह प्रथम आने का प्रगतिशील दौर जारी रखोगे। मेरे हार्दिक शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र विवेक। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र, आपका जो नाम है वो आपको नीचे लिखना है, विवेक नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसे क्या करेंगे, बधाई देंगे कि तुम्हारे पत्र मिला, अच्छा लगा। हमें क्या अच्छा फील होता है ना, हमारा कोई सक्सेस होता है हमारे आगे, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अभी ये फर्स्ट लेटर फॉर्मेट देखा हम लोगों ने, अभी एक और हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे वो वाला। अब बच्चों ये वाला लेटर देखेंगे। तुमने एक पिकनिक का आयोजन किया है, उसमें शामिल होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखो। अब ये देखो, इस टाइप में बहुत सारे पत्र आ सकते हैं। जैसे शादी में हमें किसी को आमंत्रित करना है, अपने बर्थडे पार्टी में करना है, किसी फंक्शन में भी बुलाना है, तो हम इस टाइप का पत्र लिख सकते हैं। ये सब में आएगा। जैसे कि अभी ये किस टॉपिक पे है कि पिकनिक का आयोजन किया है, प्लानिंग की गई है और उसमें हमें शामिल करना है उसके मित्र को, उसके ऊपर पत्र लिखना है। अब ये फॉर्मेट सेम है। दाई साइड आप एड्रेस लिखोगे अपना, बाई साइड प्रिय मित्र राकेश, आपका जो मित्र का नाम होगा आप वो डालेंगे, राकेश नहीं डालेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में सप्रेम नमस्कार। फिर नेक्स्ट लाइन से पैसेज वाइज लिखेंगे, मैंने अपने मोहल्ले के साथियों की एक पिकनिक का आयोजन किया है। हम सभी मिलकर 25 अक्टूबर को तुलसी लेकर जाएंगे। हमारी बस सुबह 8 बजे चौपाटी से रवाना होगी। इस पिकनिक में शामिल होने के लिए मैं तुम्हारे सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, उसने टाइमिंग बताया, डेट बताया कि हम यहाँ से गुजरेंगे, तो इस जगह पे ये मैंने आयोजन किया है, तो इसलिए मैं तुमको आमंत्रित कर रहा हूँ, क्या तुम आओगे। हमारे साथ मोहल्ले के 2 सज्जन भी रहेंगे, यानी 2 सज्जन यानी 2 गार्जियन टाइप होते हैं ना, वो बड़े भी रहेंगे हमारे साथ। तुम्हारे गानों और चुटकुलों से पिकनिक का आनंद और बढ़ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के हम लिख सकते हैं कि उसको तुम्हें जो आता है वो करके हम बस में एंटरटेनमेंट करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, तो प्लीज़ आओ तुम भी। ऐसे सब बोल के हम आमंत्रित कर सकते हैं। आशा है तुम ज़रूर आओगे, तुम्हारा मित्र चंद्रमोहन। आशा है कि तुम ज़रूर आओगे। और नेक्स्ट कॉर्नर में फिर लिखना है, जहाँ एड्रेस का कॉर्नर होता है, तुम्हारा मित्र चंद्रमोहन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा मित्र, यानी आपका नाम क्या है जो आप लेटर लिख रहे हो, उसका नाम यहाँ लिखना है। ठीक है।
और बच्चों टिकट जो है, टिकट का फॉर्मेट जो मैंने बताया था, आप इस पर टिकट भी बना सकते हो। जैसे टिकट लिखोगे कॉर्नर में, और ये अब दाएं साइड जाएगा जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, और बाएं साइड आएगा आपका एड्रेस। ऐसे करके आप टिकट भी बना सकते हो। वैसे इस स्टैंडर्ड में 6-7 में आप लोगों को टिकट कंपलसरी नहीं है, बट 8 स्टैंडर्ड से वो कंपलसरी होता है। इसलिए बेसिकली मैंने आप लोगों को नॉलेज के हिसाब से वो टिकट जो है बनाते हैं वो बता दिया है, क्योंकि उस पर भी 1 मार्क्स होता है। फिलहाल 6-7 स्टैंडर्ड में ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को समझ में आया ना, आमंत्रित से रिलेटेड। अभी यहाँ पे पिकनिक से आना रिलेटेड था, तो पिकनिक से रिलेटेड आपने बात किया। जहाँ शादी में आमंत्रित करना है, शादी से रिलेटेड बात करेंगे। किसी के घर में बर्थडे पार्टी है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। किसी के घर में पूजा है तो उससे रिलेटेड आमंत्रित करेंगे। तो ऐसे जो आमंत्रित करने वाला लेटर होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है। तो हमने 2 टाइप तो सीख ही लिया कि अगर किसी को बधाई देना है तो हम कैसे, ज़रूरी नहीं है कि वो निबंध प्रतियोगिता में, कोई भी फील्ड में किसी ने कोई सक्सेस पाई है तो उससे रिलेटेड हम बधाई देना चाहते हैं तो वैसे पत्र लिखेंगे। किसी को आमंत्रित करना है तो ये ऐसे पत्र लिखेंगे। एक तरह से ये बच्चों अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि ये घरेलू में हम भेज रहे हैं। तो ये कौन सा है? अनौपचारिक पत्र है। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब देखेंगे बच्चों, ये थोड़ा अलग है। अब देखो इसका टॉपिक क्या है। तुम गाँव में एक मेला देख कर आए हो, उसके बारे में अपने मित्र को पत्र लिखो। यानी कि मैं मेला देख कर आई हूँ, एक मेला देखा है मैंने, और मैं अपने फ्रेंड से वो डिस्कस कर रही हूँ कि वो कैसा था, क्या देखा मैंने, क्या एंजॉय किया। वो शेयर करते ना, हम फ़ोन करते थे एक दूसरे को, बताते ना, अरे मैं यहाँ गया था, इधर ऐसा था वैसा था। तो इस तरीके से मेले के बारे में वर्णन करना है जो आप घूम के आए हो। तो सेम वही फॉर्मेट रहेगा। दाएं साइड पे आपका एड्रेस, फिर प्रिय सुभाष, जहाँ पे आएगा आपके मित्र का नाम, सप्रेम नमस्कार। फिर हम पैसेज में स्टार्ट करेंगे लिखना। मेरे मामा जी के गांव में राम मंदिर के पास हर साल एक मेला लगता है। पिछले दिनों मैंने यह मेला देखा। इस पत्र में मैंने उसके बारे में बताता हूँ। मेले में बहुत से लोग आए हुए थे। वे पहले मंदिर में दर्शन करते, फिर मेला देखने जाते थे। मेले में गांव के जीवन की सुंदर झलक देखने को मिली। लोग तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। मेले में कपड़े, बर्तन, खिलौने, मिठाई आदि की दुकानें थी। देखो वो बता रहा है कि क्या क्या थी। तो हमें इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों का, जैसे मैं पिकनिक घूम के आई तो मैं वहाँ का वर्णन करूँ तो वहाँ मैंने क्या देखा, झूला देखा अलग अलग टाइप का, वाटर किंगडम गई तो क्या एंजॉय किया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मेला, लेकिन ये किससे रिलेटेड है कि हम कहीं से घूम के आए हैं और उस चीज़ का वर्णन अपने मित्र से, दोस्त से, अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से कर रहे हैं हम, तो उस टाइप का है। तो हम उस चीज़ के बारे में वर्णन करेंगे, जैसे इसमें मेले के बारे में किया है। यहाँ गाँव वालों की ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल रही थी। एक और लोग झूलों पर झूलने का मज़ा ले रहे थे। यहाँ से मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया बाँसुरी खरीदी है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम तथा बबलू को ढेर सारा प्यार। तो इस तरीके से वर्णन करके एंड कैसे करेंगे कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और बबलू को ढेर सारा प्यार, जो छोटा भाई होगा। फिर तुम्हारा मित्र रोमिन शाह, तो यहाँ क्या आएगा, तुम्हारा मित्र, आपका जो नाम है, आप लेटर लिख रहे हो ना तो आपका नाम वहाँ आएगा, आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 टाइप बताए लेटर के। ये तीनों आपको क्लास अपने ग्रामर की बुक में जो दूसरा विभाग निबंध का है उसमें लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग टॉपिक लेके लेटर राइटिंग लिखना आपको आना ही चाहिए। और आगे मैं